हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिजनेस वर्क चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ज्वेलरी सेगमेंट के बारे में। ज्वेलरी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके पीछे के कारण क्या हैं और ये स्थिति अभी कब तक रह सकती है, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, ज्वेलरी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी में पिछले 6 महीने से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जिनमें कुछ दिग्गज कंपनियां जैसे टाइटन टाइटन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से। अगर इसके रिजल्ट देखें तो इतने खास नंबर हमें देखने को नहीं मिले। कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे तो इस कंपनी में तो हमें कई बड़ी खबरें देखने को मिली थी। बीच में मैनेजमेंट के ऊपर कुछ आरोप भी लगे थे, जिसके बाद लगातार यह कंपनी हमें प्रेशर में देखने को मिली। रिजल्ट आने के बाद भी कोई कह सकते हैं इसमें मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, लगातार हमें प्रेशर का माहौल देखने को मिला। कल्याण ज्वेलर्स के साथ साथ सेनको गोल्ड की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी लगातार हमें प्रेशर में ही देखने को मिली है। अगर देखा जाए टॉप से ऊपरी लेवल से तो ये कंपनियां 40 से 50% तक डाउन हो चुकी हैं। ऊपरी लेवल से इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सेनको गोल्ड के साथ साथ और भी कंपनी जैसे थंगामाइल ज्वेलर, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा। साथ ही पीसी ज्वेलर, इनकी बात करें तो इन कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि इनमें क्यों प्रेशर आ रहा है, ज्वेलरी और जेम्स वाली कंपनियों में क्यों इतने हम लोग को पिटाई देखने को मिल रही है, उसके पीछे के बिग रीजन क्या हैं? तो दोस्तों, 4 बड़े बिग रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं और क्यों ऐसी स्थिति अभी और रह सकती है। सारी चीज़ें हम लोग को, जो 4 मेन कारण हैं, उसमें हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो ज्वेलरी कंपनियों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, उसके पीछे का जो मेन बड़ा सबसे बड़ा रीज़न है वो है दोस्तों एक्सपोर्ट। यस दोस्तों, इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट देखें तो इसमें 7% तक का हमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर डिप देखने को मिला है, जो 223 करोड़ डॉलर का के आसपास है, जो पहले 240 करोड़ डॉलर के आसपास हमें देखने को मिलता था। यानी कि 240 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट घटकर 223 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट हो चुका है। इस वजह से भी कई सारी हमें दिक्कतें देखने को मिली। ये केवल जनवरी मंथ की बात है, पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करें तो। लेकिन लगातार ये हम लोग को दोस्तों कई बार ये हमें डिक्लाइन में ही देखने को मिल रहा है। दिसंबर और नवंबर का अगर डेटा देखें तो इसमें भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला। 10% और 13% तक का दोस्तों ये हम लोग को एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर अक्टूबर मंथ की बात की जाए, यहाँ पर हम लोग को 9.2% की एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन अक्टूबर के बाद लगातार दिसंबर, नवंबर और जनवरी में हम लोग को लगातार पिछले 3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसका रिएक्शन हम लोग को कंपनियों के रिजल्ट में भी देखने को मिला। सेनको गोल्ड के रिजल्ट अगर देखें तो दोस्तों काफ़ी पैनिक वाले हमें रिजल्ट देखने को मिले। साथ ही टाइटन के नंबर भी इतने कुछ दमदार नहीं आए। कल्याण ज्वेलर्स ने भी इतने कोई दमदार नंबर रिपोर्ट नहीं किए। तो इनके रिजल्ट में भी हम लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होते हुए देखने को मिली। कुछ बड़ा यही मेन रीजन है जिसकी वजह से 40 से 50% तक ये कंपनियां क्रैश हो चुकी हैं। और भी कुछ रीजन सामने आ रहे हैं, जैसे गोल्ड लीजिंग रेट जो हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिले, गोल्ड लीजिंग रेट के प्राइस इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, जो कॉस्ट हम लोग को एक तरीके से ऐड होते हुए देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। गोल्ड लीजिंग रेट की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपको तब गोल्ड के जो प्राइस जब भी इंक्रीज होते हैं तो गोल्ड लीजिंग रेट भी हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब इस वजह से भी दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वाली बात देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों कुछ कह सकते हैं कंपनियों का मानना है, खासतौर पर देखा जाए टाइटन का मानना है कि ये अभी हम लोग को 2.5% से 3% और 6 यानी 6 से 7% तक दोस्तों हम लोग ये फरवरी में
प्रोजेक्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि गोल्ड लीजिंग रेट अभी और भी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का भी एक कारण है जो डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग को टैरिफ को लेकर जो ये चिंताएं देखने को मिल रही हैं, धमकियां देखने को मिल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों ग्लोबली सप्लाई को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। इस वजह से रेट हम लोग को हायर देखने को मिल रहे हैं, गोल्ड के रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं और इस वजह से हम लोग को दोस्तों ये गोल्ड लीजिंग रेट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से यही दोस्तों मार्जिन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिस वजह से कंपनियों की अर्निंग्स ठीक से नहीं हो पा रही है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इन कंपनियों में, इन सेक्टर में, यानी कि ये जो हम लोग को ज्वेलरी सेगमेंट देखने को मिला, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप की अगर बात की जाए, इन्होंने दोस्तों इंद्रिया के नाम से लॉन्च किया, 5,000 करोड़ रुपये का दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंपनियों के लिए एक प्रेशर वाली बात है। आदित्य बिरला ग्रुप काफ़ी बड़ा दोस्तों ब्रांड हमें देखने को मिलता है और उनकी तरफ से इस सेगमेंट में एंट्री करना कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों के लिए कह सकते हैं प्रेशर वाली बात हम लोगों को देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल से देखें, इन्हीं वजह की वजह से सेनको गोल्ड 40% तक क्रैश हो चुका है, कल्याण ज्वेलर्स 30% तक क्रैश हो चुका है, पीसी ज्वेलर में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। अब आगे की बात करें तो आगे क्या होगा दोस्तों, ज़्यादातर कंपनियों को यही मानना है कि अभी ये चिंताएं आने वाले 2 से 3 क्वार्टर तक कंटिन्यू देखने को मिल सकती हैं। सेनको गोल्ड का मैनेजमेंट ऑलरेडी कह चुका है, टाइटन की तरफ से भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यानी कि अभी ये दिक्कतें अभी हमें और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो यही कुछ बड़े रीजंस देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से ज्वेलरी सेगमेंट वाली कंपनियों में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। वहीं दोस्तों बाजार में भी पैनिक का माहौल है, इसका भी रीजन कंपनियों के स्टॉक पर हमें देखने को मिल रहा है। बाजार में थोड़ी बहुत अगर रिकवरी आती है तो कह सकते हैं इन कंपनियों में भी थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। अब सवाल उठता है कि जो सरकार की तरफ से कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी गई थी, क्या इससे दोस्तों हम लोग को एक तरीके से डिमांड इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी? तो दोस्तों ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब तक ग्लोबली चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक ये टैरिफ की चिंताएं ख़त्म नहीं हो जाती, गोल्ड के प्राइस थोड़ा अगर कम नहीं हो जाते, तब तक तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अभी ये दिक्कतें आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में, 2 से 3 क्वार्टर में कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। वहीं एक और चीज़ दोस्तों सामने ये भी आ रही है कि गोल्ड ईटीएफ में ज़्यादा अब हम लोग को निवेश देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले लोग क्या करते थे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते थे, लेकिन अब क्या है, ईटीएफ भी आ चुका है तो गोल्ड ईटीएफ में भी लोग पैसे डाल देते हैं, यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अब केवल ज्वेलरी वो लोग खरीदते हैं जिनके घर में मैरिज के फंक्शन होते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत डिमांड हम लोग को घटते हुए देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं गोल्ड से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनमें हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, उनमें हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपको जो भी आपके क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको मिल चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।